नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका करंट अफेयर जंक्शन में। तो दोस्तों, आज 9 मई 2020 के से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में भारत सरकार द्वारा किसको संयुक्त राष्ट्र में अपने स्थायी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा टीएस त्रिमूर्ति। संयुक्त राष्ट्र के प्रत्येक सदस्य द्वारा अपना एक स्थायी प्रतिनिधि संयुक्त राष्ट्र में नियुक्त किया जाता है। इस स्थायी प्रतिनिधि को संयुक्त राष्ट्र का राजदूत भी कहा जाता है। वर्तमान समय में संयुक्त राष्ट्र में अवर सचिव जनरल और सहायक महासचिव के वरिष्ठ पदों पर 8 भारतीय नियुक्त हैं। ये साल 1985 बैच के भारतीय विदेश सेवा अधिकारी हैं। टीएस त्रिमूर्ति की नियुक्ति सैयद अकबरुद्दीन के स्थान पर की गई है। संयुक्त राष्ट्र के बारे में देखते हैं। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य अमेरिका में है। इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया, संयुक्त राज्य अमेरिका में हुई थी। इसके महासचिव एंटोनियो गुटेरस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा एकीकृत मृदा पोषक तत्व प्रबंधन के लिए किस जागरूकता अभियान का आह्वान किया गया है? तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा मिशन मोड। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा जैव और जैविक उर्वरकों के बढ़ते उपयोग और रासायनिक उर्वरकों के कम से कम इस्तेमाल के लिए मिशन मोड में जागरूकता अभियान शुरू करने का आह्वान किया है। मिशन के लिए जारी दिशा निर्देशों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड की सिफारिशों के आधार पर निर्धारित किया जाएगा। साल 2020-21 के दौरान इस कार्यक्रम का मुख्य फोकस देश के सभी जिलों को कवर करते हुए 1 लाख से अधिक गांवों के किसानों तक पहुंच बनाना होगा। हाल ही में अमेरिकी पत्रिका फोर्ब्स ने फोर्ब्स इंडिया बिलियनर्स लिस्ट 2020 जारी की है। इस लिस्ट में पहले स्थान पर कौन है? ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा मुकेश अंबानी। इस सूची में रिलायंस इंडिया के चेयरमैन मुकेश अंबानी 36.8 बिलियन डॉलर की संपत्ति के साथ अपना पहला स्थान बरकरार रखा हुआ है। वे मौजूदा समय में भारत के सर्वाधिक अमीर व्यक्ति हैं। मुकेश अंबानी की कुल संपत्ति में बीते वर्ष के मुकाबले 13.2 बिलियन डॉलर की कमी आई है, लेकिन इसके बावजूद भी वह पहले स्थान पर मौजूद हैं। वही स्टॉक मार्केट में गिरावट के बावजूद भारतीय व्यवसायी राधा किशन दमानी 13.8 बिलियन डॉलर की संपत्ति के साथ भारत के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने राष्ट्रीय सद्भावना दूत के रूप में किस अभिनेत्री का कार्यकाल 2 साल और बढ़ा दिया है? तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा दिया मिर्जा का जो कार्यकाल है वो 2 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की सद्भावना दूत बॉलीवुड एक्ट्रेस निर्माता दिया मिर्जा का कार्यकाल अब साल 2022 के अंत तक पद को संभाले रहेगी। दिया मिर्जा सतत विकास लक्ष्य की प्राप्ति के लिए संयुक्त राष्ट्र की विशेष दूत भी है। UNEP के बारे में देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम पर्यावरणीय गतिविधियों के समन्वय और विकासशील देशों की पर्यावरणीय नीतियों और प्रथाओं को लागू करने में सहायता के लिए जिम्मेवार संगठन है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका मुख्यालय नैरोबी कीनिया में है। इसके हेड कौन हैं? इसके हेड इंगर एडरसन हैं। हाल ही में किसने श्रम ब्यूरो के नए महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया है?
तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा, डीपीएस नेगी। भारतीय अर्थ सेवा के अधिकारी डीपीएस नेगी ने हाल ही में श्रम ब्यूरो के महानिदेशक का पदभार संभाला है। श्रम व रोजगार मंत्रालय के तहत काम करने वाला यह ब्यूरो श्रमिकों, रोजगार और खुदरा मुद्रास्फीति से संबंधित आंकड़े जुटाने और उनके विश्लेषण का काम करता है। महानिदेशक के अलावा नेगी मंत्रालय के वरिष्ठ श्रम व रोजगार सलाहकार भी होंगे। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने हाल ही में कहा कि सरकार अगले कितने वर्षों में राजमार्गों के निर्माण पर 15 लाख करोड़ रुपए खर्च करने की योजना बना रही है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। यह योजना 2 सालों के लिए बनाई जा रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सैन्य इंजीनियरिंग सेवा में कितने पदों को समाप्त करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। 9,304 पदों को समाप्त करने की मंजूरी मिल चुकी है। रक्षा मंत्रालय द्वारा यह फैसला लेफ्टिनेंट जनरल डीबी की सिफारिशों के अनुरूप लिया गया है। लेफ्टिनेंट जनरल शेखटकर की समिति ने सशस्त्र बलों की युद्ध क्षमता और असंतुलित रक्षा व्यय को संतुलित करने के उपाय का सुझाव देते हुए यह प्रस्ताव रखा था। रक्षा मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि सिफारिशों के अनुसार मूल और औद्योगिक कर्मचारियों के कुल 13,157 रिक्त पदों में से मेस में 9,304 पदों को समाप्त करने की मंजूरी दी गई है। केंद्र सरकार के अनुसार विदेश में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए किस मिशन के तहत 7 से 13 मई के दौरान 64 उड़ानें संचालित की जाएंगी। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा, वंदे भारत मिशन। भारत सरकार ने कोरोना संकट के कारण विदेश में फंसे भारतीयों को लाने के लिए वंदे भारत मिशन की शुरुआत की है। इसके लिए एयर इंडिया और उसकी सहायक कंपनी एयर इंडिया एक्सप्रेस 12 देशों में फंसे 14,800 भारतीयों को वापस लाने के लिए 64 उड़ानों का संचालन करेगी। भारत सरकार और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक AIIB ने कोविड-19 आपातकालीन प्रतिक्रिया और स्वास्थ्य प्रणाली तैयारी परियोजना के लिए कितनी राशि के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा, $500 मिलियन। भारत सरकार और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ने 8 मई को $500 मिलियन के कोविड-19 इमरजेंसी रिस्पॉन्स एंड हेल्थ सिस्टम्स प्रीपेडनेस प्रोजेक्ट के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। समझौते से भारत को कोविड-19 महामारी का जवाब देने और अपनी सार्वजनिक स्वास्थ्य तैयारियों को मजबूत करने में मदद मिलेगी। AIIB यानी कि एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक एक बहुपक्षीय विकास बैंक है जिसका उद्देश्य इंडो पैसिफिक क्षेत्र में बुनियादी ढांचे के निर्माण का समर्थन करना है। वर्तमान में बैंक में 78 सदस्य हैं और साथ ही दुनिया भर के 24 संभावित सदस्य भी हैं। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? इसका मुख्यालय बीजिंग, चीन में है। इसके सदस्य देशों की गिनती 78 है। इसका गठन 16 जनवरी 2016 को किया गया था। इसके राष्ट्रपति जिन लिंकुन हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उत्तराखंड के धारचूला से किस देश के बॉर्डर के लिपुलेख तक सड़क संपर्क का उद्घाटन किया है? तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 8 मई को धारचूला उत्तराखंड से लिपुलेख चीन सीमा तक सड़क संपर्क का उद्घाटन किया।
उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पिथौरागढ़ से गुंजी तक वाहनों के काफिले को रवाना किया। सीमा सड़क का निर्माण सीमा सड़क संगठन BRO के इंजीनियरों और कर्मियों द्वारा किया गया है। नेक्स्ट, विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट मूवमेंट के सिद्धांतों को मनाना है। इस दिन लोग रेड क्रॉस स्वयंसेवकों को जरूरतमंद लोगों की मदद करने में उनके योगदान के लिए श्रद्धांजलि देते हैं। किस राज्य ने 3 साल के लिए अधिकांश श्रम कानूनों को निलंबित करने के लिए अध्यादेश जारी किया है? ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने अगले 3 वर्षों के लिए श्रम कानूनों को निलंबित करने के लिए कुछ श्रम कानून अध्यादेश 2020 से उत्तर प्रदेश अस्थायी छूट अध्यादेश पारित किया है। इस कदम का उद्देश्य औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देना है और बड़ी संख्या में प्रवासी श्रमिकों को रोजगार देना भी है। इस अध्यादेश को राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की सहमति के लिए भेजा गया है। उत्तर प्रदेश स्टेट के बारे में देखते हैं। इसकी राजधानी लखनऊ है। यह राज्य 24 जनवरी 1950 को स्थापित किया गया था। इसके राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं और यहाँ के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। आयुष संजीवनी ऐप किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। A एंड B, आयुष मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, इन दोनों के सहयोग से यह ऐप विकसित किया गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कोविड-19 स्थिति से संबंधित मोबाइल एप्लीकेशन आयुष संजीवनी ऐप और 2 आयुष आधारित अध्ययन शुरू किए हैं। एप्लीकेशन को आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी सिद्ध और होम्योपैथिक, आयुष और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा विकसित किया गया है। नेक्स्ट, विश्व थैलेसीमिया दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। 8 मई को यह दिवस मनाया जाता है। विश्व थैलेसीमिया दिवस 8 मई को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। दिन का उद्देश्य थैलेसीमिया के बारे में जागरूकता पैदा करना, इसकी रोकथाम और दुनिया भर के लोगों में इससे बचने के उपाय सुझाना है। कोविड-19 से लड़ने के लिए स्मार्टफोन ऐप महाकवच को किसने लॉन्च किया है? ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। नासिक नगर निगम द्वारा यह महाकवच ऐप लॉन्च किया गया है। स्मार्ट सिटी नासिक कोविड-19 से लड़ने के लिए कई उपाय और पहल करता है। नासिक म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन द्वारा किए गए उपायों ने मोबाइल एप्लीकेशन महाकवच लॉन्च किया है। ऐप एक वास्तविक समय का डिजिटल संपर्क ट्रेसिंग मोबाइल एप्लीकेशन है। यह नागरिकों को कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, जियो फेसिंग और क्वारंटाइन कोविड-19 मरीजों की ट्रैकिंग में स्वास्थ्य अधिकारियों के योगदान और सहायता के लिए सक्षम बनाता है। किसने व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण PPE का डिजाइन और निर्माण भारतीय नौसेना को प्रमाणित किया है? ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। DRDO। भारतीय नौसेना ने हाल ही में व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण PPE का डिजाइन और निर्माण किया है। PPE का परीक्षण और अनुमोदन इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन एंड
अलाइड साइंसेज इन मास दिल्ली द्वारा किया गया है, जो एक DRDO का संगठन है जिसे PPE के परीक्षण और प्रमाणन का काम सौंपा गया था। नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट ने एक वर्चुअल प्रोग्राम नगमा के संघर्ष से लॉन्च किया है। कार्यक्रम का विषय क्या है? ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है, आर्टिस्ट बाय आर्टिस्ट्स। नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट द्वारा एक वर्चुअल कार्यक्रम नगमा के संग्रह से प्रस्तुत किया जाएगा। वर्तमान सप्ताह के लिए इस वर्चुअल कार्यक्रम का विषय आर्टिस्ट बाय आर्टिस्ट्स, कलाकारों के द्वारा है, जो गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर को समर्पित है, क्योंकि इस सप्ताह 7 मई को उनकी 159वीं जयंती मनाई गई है। थैंक यू दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गुड बाय।